आपका आज की खबर में आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां बेतिया में अवैध रूप से शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं और ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कठैया गहरी मुख्य सड़क को महुआवा टोला के पास जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इससे घंटों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा और राहगीरों वाहन चालकों को भारी परेशानियां भी उठानी पड़ी। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। दारू बेचतारन पियावतारन सब देश शहर में गाड़ी रखले बारन, दारू पियतारन, गाड़ी से लेकर दुआरी पहुंचावतारन, दुआरी चलावतारन। एक महीना में 50,000 का दारू पियावला बा। एक गिलास देवेला 10 गिलास का लिखेला, 2 गिलास दी 20 गिलास का लिखियाड़ा का ढेरा लिखले बा। जो लाल माने हमार मरद आई रहलन कहलन जे दारू जन दियो तो उ चल गनी आ उ गाड़ी देत रहे हमरा के। हम लकर के तो हम कन काय गाड़ी देता रहो तो हम दारू बेचम ना, हम दुकान तो लेबन तो ना बेचम, तो अपना लोग लइका के मने को हां आ जब आवत तब दारू दे देता है। सो हमरा देवर के हमरा जगह पी के हमरा के देना हमरा के मारारू के मार के मुआ देता है, ओइ मुड़ी फाड़ देता लइका लेके एने भागी ले। तो पूरा मामला देखिए यूपी के बेतिया का है, जहां अवैध शराब को लेकर लगातार ये महिलाएं जो हैं वो परेशान थीं और यही वजह है कि इन महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर निकल पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कठैया गहरी मुख्य सड़क को महुआवा टोला के पास जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिससे घंटों तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा और राहगीरों को वाहन चालकों को भारी परेशानी भी उठानी पड़ी। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अभिषेक, अभी हालात कैसे बने हुए हैं वहां पर? देखिए चित्रा, बता दे ये पूरा मामला बेतिया जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महुआवा गांव की है, जहां पे लोगों को काफी दिनों से शराब की सूचना मिल रही थी कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा गांव में शराब बेची जा रही थी, जिसको लेकर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क को जाम कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत कराया, लेकिन लोगों का कहना है, महिलाओं का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी के बाद जिस तरह से महुआवा गांव में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है, कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ रहा है ये कि आखिर में बिहार में शराबबंदी के बावजूद कितने बड़े पैमाने पर शराब की खुलेआम बिक्री की जा रही है, जिसको लेकर उनके परिवार पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। इसको लेकर महिलाओं ने सड़क जाम किया, लेकिन मौके पर थाना प्रभारी सौरभ कुमार पहुंचे और सौरभ कुमार ने मामला को शांत कराया और महिलाओं को आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द ही जो शराब कारोबारी है उन्हें पुलिस के द्वारा कठिन कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद सड़क को जाम जो रखा गया था उसे हटाया गया, जिसके बाद राहगीरों को आने जाने की अनुमति मिली। काफी देर तक यह सड़क जाम रहा, जिसके बाद लोगों में उसके खिलाफ भी जो शराबबंदी है उसके खिलाफ भी लोगों का अंदर जो गुस्सा था वो फूट पड़ा था। जी चित्रा। ठीक है अभिषेक, लेकिन ये कैसे तय किया जाएगा कि अवैध बिक्री के पीछे कितने लोग शामिल हैं? क्योंकि एक व्यक्ति का अवैध शराब बिक्री पर शामिल होना कहीं ना कहीं अटपटा लगता है सुनने में। क्या ये तय किया जाएगा कि कितने लोगों की सहभागिता रही है इस मामले में अवैध शराब बिक्री को लेकर? जी देखिए चित्रा, मैं बता दूं कि ये जो जगदीशपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, यह गंडक नदी से सटा हुआ इलाका है और उत्तर प्रदेश की सीमा इससे बिल्कुल नजदीक है। तो यहाँ पे जो शराब तस्कर है और जो शराब कारोबारी है वो उत्तर प्रदेश से शराब कारोबारियों से मिलकर यहाँ पे शराब की खुलेआम बिक्री करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन जो शराब माफिया है उनके अंदर
भी अभी खौफ जो है पुलिस का वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि जो बड़े पैमाने पर जो शराब कारोबारी है इनके ऊपर सख्त पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। जी चित्रा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं बहराइच जिले के नानापारा रेंज स्थित बागापुरवा गांव में एक तेंदुआ घुस आया। खेत में टहलते देख ग्रामीणों ने उसे लाठी डंडों से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ गांव के एक पेड़ पर चढ़ गया। जानकारी पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्क्यू की कोशिश के दौरान तेंदुआ पेड़ से कूदकर खेतों में भाग गया। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम रेस्क्यू तो कर रही है, लगातार उसे ढूंढने का प्रयास जारी है, लेकिन जो बहराइच में बागापुरवा गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस वक्त डरे हुए हैं, क्योंकि तेंदुआ दिख जाने से काफी ज्यादा परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी इस वक्त डरे हुए हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो भी इस वक्त घर के भीतर हैं। और वन विभाग ने भी लोगों से अपील जरूर की है कि आप भी अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आसपास देखकर सुनकर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त तेंदुए को देखने के बाद जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोग डरे हुए हैं। हालांकि तेंदुए को खदेड़ दिया गया है। रेस्क्यू से पहले तेंदुआ जो था वो खेतों में भाग गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को उसकी फौरन जानकारी दी, और जो तेंदुआ है वो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से पेड़ पर चढ़ा हुआ था। मारो ना आवत है। आप बढ़िया आवा है। एक मुंबई दिए हमको भाई। हां बहुत डिमांड है। मारो ना आवत है। आप बढ़िया आवा है। एक मुंबई दिए हमको भाई। हां। और अब सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां घोरावल क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवद्वार मंदिर के पास परिसर से सटे बगीचे में आग लगने से वहां स्थित मढ़ा वाली दुकानें जलकर खाक हो गईं। आपको बता दें कि शिवद्वार मंदिर धर्मशाला के पीछे भयंकर आग लगने से लगभग 15 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। तो 1 दर्जन से ज्यादा छोटी दुकानें देखिए जलकर खाक हो गई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया है, लेकिन लगभग भारी नुकसान होने की संभावना भी जताई जा रही है। तो शिवद्वार मंदिर के पास भीषण आग लग गई है और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये विकराल रूप धारण करती हुई आग आप देख पा रहे हैं। और आग की चपेट में कई दुकानें आ गई, जिसकी वजह से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं, कई सामान जलकर खाक हो चुका है। तो पूरा मामला सोनभद्र का शिवद्वार मंदिर के पास अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, जिससे कई दुकानें जो हैं वो इसकी आग की चपेट में आ जाती हैं और जलकर खाक हो जाती हैं। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से ये आग जो है वो विकराल रूप ले लेती है और देखते ही देखते 15 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो जाती हैं। और आज देश भर में मकर संक्रांति की धूम देखी जा रही है। कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी पड़ रही है। सुबह सवेरे से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में इस बार मकर संक्रांति स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 8 बजे तक 15 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। तो उधर सुरक्षा के लिहाज से भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति के मौके पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और कड़ाके की ठंड के बावजूद आस्था भारी पड़ रही है। सुबह सवेरे से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। प्रयागराज से तस्वीरें आ रही हैं, वाराणसी से भी तस्वीरें आ रही हैं, अयोध्या से लेकर हरिद्वार तक श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और यही वजह है कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं
वो अपने अपने घर से संगम नगरी पहुंच रहे हैं, वाराणसी पहुंच रहे हैं, अयोध्या और हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी से है, वहां पर भी आप भक्तों का हुजूम देख सकते हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको अयोध्या से नजर आएगी, वहां के घाट से भी तस्वीरें आ रही हैं। किस तरीके से श्रद्धालु देखिए सुबह तड़के से ही घाटों पर बने हुए हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। तो तीसरी तस्वीर हरिद्वार की, जहां हर की पौड़ी में भी लगातार जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो वहां पहुंचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं। और प्रयागराज में संगम नगरी में भी कुछ ऐसा ही नजारा बना हुआ है, जहां एकादशी और मकर संक्रांति के मौके पर दूर दूर से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो संगम नगरी पहुंचे हुए हैं और लगातार आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। हम यहाँ स्नान करने आए हैं और हम यहाँ पे अभी दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। यह नया मंदिर बना है। यहाँ पे हमें बाकी मंदिरों से बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज मकर संक्रांति का पर्व है, एकादशी है। दिन में 3:09 पे लगेगा। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इसका विशेष महत्व है। स्नान दान करने से आदमी के रोग नष्ट होते हैं, ग्रह दशा शांति होता है, तीर्थ का फल मिलता है। अनेकों स्नान करने आए हैं। आज एकादशी है, मकर संक्रांति है ना, इसलिए हम स्नान करने आए हैं और श्री प्रभु राम जी का दर्शन करने आए हैं। व्यवस्था भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। आप लोग सर यहाँ पे मकर संक्रांति का स्नान करने आया हूँ, प्लस प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने आया हूँ। मकर संक्रांति जो सनातन धर्म का हमारा परंपरा है, और सर हमारा परंपरा है मकर संक्रांति पे दान देना, स्नान करना, वो तो अपना हिंदू धर्म है। सर बहुत अच्छा लगा। और अयोध्या आने का तो सर हर किसी इंसान को तमन्ना रहता है। रामनगरी अयोध्या में आज जो खिचड़ी का पर्व है वो मनाया जा रहा है। आपको बता दें इस बार 2 दिन खिचड़ी महोत्सव रहेगा। फिलहाल आज जो है वो 60 तिला एकादशी भी है और इस पर यहाँ पर सरयू नदी में लोग स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साथ ही साथ दान पुण्य कर रहे हैं। आज के दिन का जो महत्व है वो ये है कि आज के दिन तिल का दान किया जाता है। एकादशी का व्रत भी लोग रह रहे हैं, साथ ही साथ माता सरयू का स्नान पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में आज सुबह भोर से ही लोग रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और माता सरयू का स्नान करने के बाद, पूजन अर्चन करने के बाद यहाँ के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करें। यहाँ का खास तौर से हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और अपने अपने आराध्य को यहाँ पर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दें इस समय सरयू तट पे है, आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी हुई है। अभी भी दिन के लगभग 10 बज चुके हैं, लेकिन भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं, माता सरयू का स्नान पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें इधर अवध क्षेत्र में माता सरयू के लिए बड़ी लोगों की श्रद्धा आस्था रहती। कोई भी छोटा से छोटा पर्व हो तो लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर माता सरयू का स्नान करने के बाद यहाँ से जल लेकर रामपैणी पर नागेश्वर नाथ को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम मंदिर, यहाँ पर दर्शन पूजन करते हैं। आज का दिन का क्या महत्व है, किस तरीके से ये दिन मनाया जाता है और क्या इसकी खासियत, इसके लिए हमारे साथ अयोध्या के संत व्यास जुड़ रहे हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। महाराज जी क्या शुभ नाम है आपका? जी शिवानंद रामायणी, राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद रामायणी, और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। आज के दिन का क्या महत्व, किस तरीके से लोग इसको पर्व को मनाते हैं और क्या इसकी खासियत है? आज ये वार्षिक उत्सव है, वर्ष में एक बार आता है और इसकी महिमा अयोध्या में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी भी है। सरयू जी के जो है स्नान के लिए दूर दूर से यहाँ भक्त चल करके आए हैं। एकादशी, खरतिला एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है और इस महत्व में सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, ऐसा लोक कोक्ति है, ऐसा संतों ने बताया है। और अयोध्या, जहाँ तक बात रही अयोध्या की, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तहिता, मोक्षदायिका, आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने जो सप्तपुरियों की जो स्थापना करी है, उन सप्तपुरियों में सबसे प्रथम पुरी अयोध्या है। अयोध्या, मथुरा, माया। और इतने नहीं, राम जी जब रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो विमान पर बैठ करके बानरों को और सुग्रीव को, हनुमान जी को अपनी जी आज के दिन क्या क्या दान किया जाता है, किस तरीके से दान पूजन किया जाता है? आज गौदान करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल का लड्डू बना करके दान करना चाहिए, गाय को मीठा खिलाना चाहिए और एकादशी व्रत रहना चाहिए। आज की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है और उसके ऊपर से सरयू स्नान करके जब एकादशी व्रत होगा तो वह अपने शीर्ष और चरम पर होगा, फिर उसकी कोई तुलना और कोई गणना हो नहीं सकती है। आज ये अपरिमित
अवस्था और व्यवस्था सरजू घाट पे आपको देखने को मिलेगी। सुबह से लगभग कितने लोग यहाँ पर स्नान ध्यान कर चुके हैं? कुछ आप मान के चलिए कम से कम जो है 25 से 30 हजार लोग स्नान कर चुके हैं। हाँ, और ये हमको लगता है शाम तक जो है ये लाखों तक पहुंच जाएगा। जी, क्या नाम था आपका? शिवानंद रामायणी। शिवानंद रामायणी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि यहाँ पर सुबह से हजारों की संख्या में लोग स्नान ध्यान कर चुके हैं और जो सिलसिला अभी चलता रहेगा पूरे दिन। आज माता सरजू में लोग स्नान ध्यान पूजन करेंगे और हम आपको कैमरा साथी से अपने रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा इधर दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। लोग दर्शन पूजन करने के बाद यहाँ पर जो गाय है, बछिया है, उसको छुआ रहे हैं और दान धर्म लोग कर रहे हैं। देखिए महाराज जी यहाँ पे, महाराज जी कैसे आज पूजन अर्चन लोग कर रहे हैं यहाँ पे? क्या देखिए, ये माघ मास से कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज का बहुत बढ़िया पर्व है। इसी में अपना जो है गौदान संकल्प होता रहता है। लोग फराहार दान कर रहे हैं, बाकी अन्नदान 15 तारीख को करते हैं। जी, जय श्री राम। कहाँ से आए भैया आप? ग्राम कोलवा से आए और बलराम। हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है राम? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी। पहले स्नान करने के बाद फिर क्या विचार है जी? हम आगे मत्था टेकेंगे जी, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि अयोध्या। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 9 आदमी आए जी। 9 लोग? 10 आदमी। कितना दूर पड़ता है अयोध्या से? जहाँ से 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर। दादा बोल रहे हैं 105 किलोमीटर से आए। क्या, कहाँ से आए हैं? बलरामपुर जिला से आए हैं। 105 किलोमीटर पड़ता है हमारे गांव यहाँ से। आज का दिन क्या महत्व, क्यों आज रामनगरी? आज संक्रांत है, खिचड़ी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संक्रांत में नहाने का बड़ा फल है। हाँ, बहुत बड़ा फल है, महत्व है बस इसका। क्या उसके नहाने के अलावा और क्या क्या करेंगे? बछिया छुएंगे, शिव जी का दर्शन करेंगे, राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तब हम लोग घर जाएंगे। तो ये देखिए आप, दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर माता सरजू का पूजन अर्चन कर रहे हैं, साथ ही साथ दान पुण्य कर रहे हैं। ऐसी महत्वता है इस दिन की कि इस दिन दर्शन पूजन करने से पवित्र नदियों में कई जन्मों के पापों का नाश होता है। आज की खबर से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या। देखिए, मकर संक्रांति, माघ मेला, खिचड़ी मेला और जो स्नान कल और आने वाले दिनों में होना है, उसके दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूर्ण की गई हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आवागमन को देखते हुए ट्रैफिक का एक बृहद प्लान बनाया गया है, जिसमें पार्किंग की व्यवस्था, रूट डाइवर्जन की और पैदल जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो अपने धार्मिक स्थल तक कैसे पहुँच पाएं और कैसे सुगमता से सुरक्षित उनके दर्शन हो पाए, स्नान हो पाए। घाट पर, राम की पैड़ी पर, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और इसके अतिरिक्त और भी जितने धार्मिक स्थल यहाँ पर है, वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से सभी क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। क्राउड कंट्रोल और क्राउड मूवमेंट का एक बृहद प्लान बनाया गया है। अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है तो जो अन्य जनपद है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन हो गया है। व्हीकल्स का मूवमेंट का जो डाइवर्जन और रिस्ट्रिक्शन प्लान है वो जारी किया गया है। अपनी मान्यता जो मांग रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये बुजुर्ग हैं, माता जी भी साथ में हैं। माता जी, जय गंगे मैया। कहाँ से आई है माता जी? स्नान हो गया? स्नान हुआ और कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आज कितनी हरदम आती हैं? हर साल आती हैं? हर साल आती हैं? इस उम्र में भी? इस उम्र में कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, माता जी रहती है पुराव की रहने वाली। अच्छा, आप लोग नहा ली? व्यवस्था कैसी है? नंगे पैर आती है हमेशा। अच्छा, आप नंगे पैर आती हैं? बहुत तेज है, बहुत चलती है, थकती नहीं है बिल्कुल। गंगा मैया कृपा है। गंगा मैया कृपा है। हर साल आती है? हर साल आती है। हर साल माता जी कितनी भी ठंडी रहे, कितनी भी गर्मी रहे, चाहे कितनी ठंडी रहे, ठंडी का असर नहीं है कुछ? कहीं नहीं है तब भी। आज बड़ा वाला स्नान हो गया आपका? बढ़िया हो गया स्नान? खूब बढ़िया हो गया। देखिए आपसे बता दें, देखिए किस तरह से स्नान करने वाले जो स्नान करके जा रहे हैं। भैया कहाँ से हैं? हम लोग हैदराबाद से। हैदराबाद से स्नान हो गया आप लोग का? बस अब करने ही जा रहे हैं। कब अभी चल रहा था लाइव, इसके पहले। कहाँ से है आप? हैदराबाद से स्नान करने के लिए आए हैं? पहली बार आए? पिछली बार भी आए? पिछली बार भी आए थे। पिछली बार भी आए थे। व्यवस्था कैसी लगी यहाँ की सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन की? बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोई दिक्कत नहीं हुई है।
बहुत टाइट है प्रशासन इस बार और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। प्रशासन टाइट है, काफी व्यवस्था बढ़िया है। मतलब यहाँ की सरकार ने जो व्यवस्था की है बढ़िया अच्छी करिए, साफ सुथरा है, सब अरेंजमेंट अच्छे हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब बढ़िया ना भैया। देखिए आप तो बताएं, श्रद्धालु हैं वो कह रहे हैं साफ सुथरा और व्यवस्था बढ़िया है, पिछली बार से भी बढ़िया है। मकर संक्रांति का पर्व देश के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जो कि साल के पहले महीने में मनाया जाता है। इसे साल का पहला हिंदू प्रमुख त्योहार भी मान सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व वैसे तो लगभग पूरे देश में ही मनाया जाता है, लेकिन इसे राज्यों के मुताबिक लोग अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाते हैं। ये सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और दिन के बढ़ने की शुरुआत का प्रतीक है। मकर संक्रांति का पर्व मुख्य रूप से यूपी और बिहार में मनाया जाता है। इस दिन को यूपी में खिचड़ी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नई फसल से खिचड़ी और गुड़, तिल और मूंगफली के लड्डू बनते हैं। तो वहीं पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। असम में भोगाली बिहू, तो गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण का पर्व मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र में तिलगुल पर्व, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संक्रांति, केरल में मकर विलुक्कू और जम्मू कश्मीर में उत्तरायणी कहते हैं। और ये 6 तस्वीरें हम अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मकर संक्रांति का ये जो त्योहार है वो लोग अपनी अपनी ही परंपराओं के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। अमृतसर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। चेन्नई की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वहां पर भी अपनी परंपरा के लिहाज से इस त्योहार को मनाया जाता है। गंगा सागर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सूर्य नमस्कार करते हुए कई लोगों को आप देख पाएंगे। गुवाहाटी की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गांधीनगर से लेकर मुंबई तक की तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो इस वक्त इस त्योहार में डूबे हुए हैं और लगातार इस त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ अपनी परंपरा के साथ इसे मनाया जा रहा है। अमृतसर, चेन्नई, गंगा सागर, गुवाहाटी, गांधीनगर और मुंबई, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें जो है वो देखने लायक हैं, क्योंकि कोई पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मना रहा है। मुंबई में जिस तरीके से लोहड़ी अलाव जलाकर इसके चारों तरफ फेरे चक्कर लगाए जा रहे हैं, गुवाहाटी में भी लोग अपनी परंपरा के अनुसार इस त्योहार को मना रहे हैं। गंगा सागर से भी तस्वीरें आई, जहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई गई, सूर्य नमस्कार किया गया। अमृतसर में भी पवित्र स्नान किया जा रहा है। चेन्नई की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई के लिए हिसाब से वहां की जो परंपरा रही है उसके अनुसार इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो लगभग पूरा देश इस वक्त मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है, लेकिन अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर हम देखें तो नामों और परंपराओं के साथ लोग इस त्योहार को मनाते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ दिन के बढ़ने की शुरुआत का ये प्रतीक है। मकर संक्रांति का ये जो त्योहार है मुख्य रूप से यूपी और बिहार में मनाया जाता है। इस दिन को यूपी में खिचड़ी के पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नई फसल से खिचड़ी, गुड़, तिल और मूंगफली के लड्डू बनते हैं। तो पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। असम में भोगाली बिहू, तो गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण का पर्व मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र में तिलगुल पर्व, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संक्रांति, केरल में मकर विलक्कू और जम्मू कश्मीर में उत्तरायणी इसे कहते हैं। यानी मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग राज्यों में पूरा देश इस वक्त मना रहा है, लेकिन आप जिस राज्य की तस्वीरों को उठाकर देखेंगे आप ये जानेंगे कि वो लोग अलग नाम के साथ अपनी परंपरा के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। यानी त्योहार मकर संक्रांति है, लेकिन इसका नाम राज्यों के हिसाब से अलग अलग है और वो अपनी परंपरा के अनुसार इस त्योहार को हर साल बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और इस साल भी कुछ ऐसा ही नजारा अलग अलग जगह से हम आपको दिखा रहे हैं। अमृतसर में आप देखेंगे गुरुद्वारा में लगातार जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं और पवित्र स्नान कर रहे हैं। चेन्नई में भी इस त्योहार को, इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गंगा सागर में भी जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो कि हिंदू धर्म में, सनातन में सूर्य नमस्कार का एक अलग ही महत्व होता है। गुवाहाटी में भी आप देखेंगे किस तरीके से लोग अपनी परंपरा के अनुसार नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। तो गांधीनगर में भी इस त्योहार को मनाया जा रहा है। अपने अनुसार पतंग उड़ाते हुए भी आप देख पा रहे होंगे
कि बहुत से लोग एक झुंड में यहाँ पर खड़े हुए हैं और पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुंबई की भी तस्वीरें आपको हम दिखा दें, जहां पर यहाँ भोज भंडारा जो है वो भी शुरू किया गया भक्तों के लिए, श्रद्धालु के लिए, और एक एक करके सभी को प्रसाद बांटा जा रहा है। तिल लड्डू के, मूंगफली के जो लड्डू हैं वो लोगों को बांटे जा रहे हैं। चूंकि फसल का त्योहार और कहीं ना कहीं इस त्योहार को अपने अलग अंदाज से, अपनी परंपरा के अनुसार लोग मनाते हैं और हर साल बड़ी बेसब्री से इस त्योहार का इंतजार किया जाता है। और यही वजह है कि इससे पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, फिर वो चाहे प्रयागराज की तस्वीरें दिखाई हो, अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हो या फिर हर की पौड़ी हरिद्वार से हो, वहां पर भी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो धर्म नगरी जिस श्रद्धालु के करीब होती है वो वहां पर जाता है। तड़के सुबह पवित्र स्नान करता है, सूर्य नमस्कार करता है, भगवान को, ईश्वर को अपने याद करता है और इस त्योहार को मनाता है। तो दूसरी ओर अगर हम अलग अलग जिलों की, राज्यों की खासकर बात करेंगे तो अमृतसर से लेकर मुंबई तक से वो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर लोग इस वक्त इस मकर संक्रांति के पर्व में डूबे हुए हैं और बेहद उत्साहित हैं और धूमधाम से लगातार इस त्योहार को मना रहे हैं और शुभकामनाएं भी बांटी जा रही हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।